जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज की जो चर्चा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चर्चाएं तो निरंतर होती रहीं, किसी न किसी के ऊपर हम करते ही रहे हैं। कभी चर्चा है तो कभी वैराग्य की चर्चा है, कभी मोक्ष धर्म की चर्चा है तो कभी हम लोग भक्ति की चर्चा करते हैं और सामाजिक भी करते हैं। तो समाज में क्रूतियाँ भी आ जाती हैं तो उन पर भी हमें कभी कभी ध्यान देना चाहिए। विशेष करके चर्चा आज उन माता पिताओं के लिए है जो कि चर्चा करना चाहते हैं, जो आपसे बात करना चाहते हैं पर बात नहीं हो पाती है। वो आपके पास बैठना चाहते हैं पर आप नहीं बैठ पाते हैं। आपसे वो अपने मन की बात कहना चाहेंगे परंतु आप सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि आपकी व्यस्तता है या आपको उस प्रकार की शिक्षा प्रणाली नहीं प्राप्त हुई है, या जिन वक्ता प्रवक्ताओं ने, जो गुरु हैं, जिन्होंने सिखाया है, कुछ बताया है, उन्होंने सही मार्ग तुम्हें नहीं दिया है। यही बात कहीं ना कहीं तो कोई कमी रही होगी। हो सकता है कि उस समय की अवस्था में पिता आदि की भी कमी रही हो, पिता ने भी उस प्रकार का व्यवहार न किया हो, उस प्रकार की स्थितियां न बताई हो। तो हम तो केवल यही बात करना चाहेंगे कि जो कमी रह गई है वो तो रह गई हैं, परंतु जो कमी हो रही है उस पर चर्चा हो जाए। आज वक्ता प्रवक्ता जो शिक्षा हमें देते हैं कि आप लोग, भाई हम लोग गौशाला खोल रहे हैं, आप लोग चंदा दीजिए हमें, आप गौ की सेवा करें या ना करें, बिल्कुल ना करें, परंतु हमें कुछ ना कुछ दे दीजिए। बड़ी बड़ी युक्तियां अपनाई हैं, बहुत सुंदर युक्तियां आई हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि पहले हमने प्रयत्न किया कि मंदिर के नाम से, भगवान के नाम से ही कुछ ले लें। जब वो मांगते मांगते वो जो तुम्हारा कला थी या जो क्रियाएं थी वो कमजोर हो गई, तो सहारा लिया है गौ माता का। गौ माता का भी सहारा अब अधूरा दिखाई देता है, तो अब ऐसा सहारा ले लिया है जिससे कि बहुत बड़े कष्ट की और बहुत बड़ी पीड़ा की नींव रख गई है। उस नींव की ईंट को हम लोग चाहते हैं कि वो ना लगे और वो उखड़ जाए, वो हट जाए। हर वक्ता प्रवक्ता अब माता पिता का आश्रय बनता है, आश्रय दाता बनता है कि हम तुम्हारे माता पिता की सेवा करेंगे, हम तुम्हारी मैया की बहुत अच्छी सेवा करेंगे और आप हमें पैसा देती रहिए। विषय इस बात का है कि सबसे जो दुनिया में कठिन कार्य है वो कार्य है कि सेवक धर्म। सबसे केवल सेवक धर्म कठोर, सबसे जो धर्म कठोर है वो सेवा का है। और माता पिता की सेवा नहीं कर पाते हम लोग, अपने वृद्धजनों की सेवा नहीं कर पाते हम लोग, और वो लोग तुम्हारे माता पिता की सेवा करेंगे, यही एक बड़ा अधूरापन है। वो कैसे कर पाएंगे तुम्हारे माता पिता की? और पैसे से सेवा नहीं होती, पैसे से चाकरी तो हो जाती है, कोई नौकर तुम्हें मिल सकता है, परंतु पैसे से सेवक नहीं मिल सकता। सेवा तो तुम ही स्वयं ही कर सकते हो अपने माता पिता की। भाई अपने देवता की सेवा आप ही कर सकते हो, दूसरे पर छोड़ देंगे तो दूसरा अपनी तरीके ड्यूटी करेगा। जैसे मंदिर में पुजारी होता है, वो आरती करने के लिए है, वो आरती कर देता है, उसका काम आरती करना है। उनकी आराधना की बात नहीं है कि वो हृदय से आरती करे या ऊपर ऊपर करे, और वो तो रखा ही इसलिए है कि ऊपर ऊपर कर दे, और उसे करना भी ऊपर, क्योंकि वो तो शुल्क ले रहा है। उस थाली घुमाने का भी शुल्क है, उसके बाद उसे शुल्क दिया जाता है, वो तुम्हारी आरती कर देता है। तो इसी प्रकार से ये तुम्हारे माता पिता की जो सेवा कर रहे हैं, सेवा का जो ढोंग कर रहे हैं, सेवा कह रहे हैं, सेवा नहीं है। ये केवल उनका काम मात्र है, उनकी नौकरी मात्र है। वो केवल तुम्हारे चाकर तो हो सकते हैं, तुम्हारे मजदूर तो हो सकते हैं, तुम्हारे नौकर हैं वो। ये तो अच्छा हमारी समझ में आ गया है कि नौकर से हम माता पिता की सेवा करवा रहे हैं, परंतु वो सेवा उस प्रकार से नहीं कर पाते जिस प्रकार से वृद्धजनों की सेवा होनी चाहिए। वो माता पिता दुख पाते हैं, वो पीड़ा में है, वो दुखी हैं। वृद्धशाला से बेटा ले जा, माता पिता रोते हैं, निरंतर तुम्हें याद करते हैं। ऐसी कोई भी अवस्था नहीं होती जब वो अपने पुत्र को याद ना करे, अपने उन छोटे छोटे नातियों को याद ना करे जिनके साथ वो खेलना चाहता है, जिनकी किलकारी से उसका जीवन सार्थक होता है। हर माता पिता की ये इच्छा है कि मैं नाती बेटाओं के साथ खेलूं, उनसे मैं बातें कर, पुत्र मुझे हालचाल पूछे, मेरी देखभाल करे, मुझे केवल खुशहाल जीवन चाहिए, और वो भी अपना नहीं,
अपनी तो पीड़ा जैसी भी होती है उसे माता पिता भूल जाते हैं। केवल मेरा बेटा सुखी रहे, मेरे नाती पंथी सुखी रहे, आने वाला युग अच्छा हो, समाज में मेरी भी वृद्धजनों में प्रतिष्ठा होगी, मैं भी कह दूंगा मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरी सेवा कर रहा है। बस इतना कहने के लिए वो लगायत है। और उस माता पिता को जो सदैव तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। एक बात और बताऊं मित्रों, इस दुनिया में एक पिता ही ऐसा है जो हमेशा ये चाहता है कि मेरा पुत्र मुझसे बहुत आगे जाए, और सच्चे हृदय से चाहता है, द्वेष नहीं करता। वो उसकी टांग नहीं खींचना चाहता, कहीं से भी, आगे से, पीछे से, सामने से। सामने भी बात करेगा तो भी पुत्र की हित में बात करेगा, पीछे से करेगा तो भी करेगा। वो भगवान से भी प्रार्थना करता है तो यही प्रार्थना करता है कि भगवान मेरे पुत्र को हर प्रकार से मार्ग देना, सफलता की देहली पर उन्हें बिठा देना, सीढ़ियों पर चढ़ते चले जाएं, मेरा बेटा कभी पीछे ना हटे। वो भगवान से भी प्रार्थना यही करता है। और ऐसे पिता को आप लोग कुछ ठगों के चक्कर में आकर के और अपने पिता को अपने से अलग कर देते हैं। वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है, वृद्धाश्रम नहीं, शाला है, गौशाला की तरह उनको सबको बांधे हुए हैं, ताला लगाया हुआ है, उन्हें निकलने भी नहीं देते। जब वो घूमना भी चाहे, निकलना भी चाहे तो नहीं निकलने देते। ये वृद्धशाला है। अरे मसालेदानी में मसाले बंद कर दिए जाते हैं, खुले नहीं छोड़े जाते। तुम्हारी समझ में कैसे नहीं आता? तुम्हारे माता पिताओं को बंद कर देते हैं, वो अकेले में एकांत में पड़े रहते हैं, बहुत दुखित होते हैं, बहुत पीड़ा होती है। वो पूरे जीवन की कहानी को निरंतर याद करते होंगे कि हमने कैसे कैसे बच्चों को पाला, किस किस प्रकार से किन किन के लोगों के सामने हाथ पसारे थे कि जिससे कि हम अपने बच्चों को पाल सकें, अपने बच्चों की देखभाल कर सकें। उन्होंने बड़े बड़े सपने सुझे थे कि हम अपने बच्चों को बड़ा करेंगे और बड़ा पैसे वाले होंगे, बड़ी सुख सुविधाओं वाले होंगे, अच्छे नाम कमाने वाले होंगे। इसलिए उन्होंने दूसरों की टहल भी की। जहाँ से उन्हें पैसा नहीं लेना चाहिए, टहल नहीं करनी चाहिए थी, वहाँ भी जाकर के उन्होंने टहल किया है। उन माता पिताओं को तुमने भुला दिया, उस माँ को भुला दिया जिस माँ ने अपने हृदय से, अपनी छाती से लगा करके तुम्हें हर प्रकार की शांति दी, अपने मुंह का निवेला तुम्हें दे दिया, अपने मुंह से टुकड़ा दे दिया तुम्हें। आप भूखी रह रही, तुम्हें भूखा ना रहने दिया। दूध का एक रेसा रेसा तक आंचल में छुपा के न रखा, तुम्हें पिलाया, तुम्हें बड़ा किया। उस माता को आप लोग वृद्धाश्रम में छोड़ देते हो, ये दुख की बात है। वो रोती हैं। मैंने इस चीज को नजदीक से देखा है वृंदावन धाम में। मैं भाई ब्रजवासियों में यही कहा हूं, मैं ब्रज की हर क्रियाओं को समझता हूं, जानता हूं, मुझे बहुत पीड़ा होती है। धिक्कार तो उन वक्ताओं के लिए भी है, प्रवचनकर्ताओं के लिए, वो ये ना बता सके। सनातन धर्म के लोगों कम से कम इतना तो कर लीजिए। और धर्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, और पंथ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सनातन धर्म की बात कर रहा हूं कि हम अपने को ये ना बता सके कि तुम्हें माता पिता की सेवा करनी है, अपने सानिध्य में रखने हैं। कैसी विडंबना है माता पिताओं को, वृद्धजनों को, जब तुम्हारे सबसे ज्यादा आपकी आवश्यकता है उसी अवस्था में आप लोग उन्हें दूसरों के अधीन कर देते हो। जैसे एक निर्दोष गाय को कसाई को दे दिया हो, इस तरह से आप भी दे देते हो। वे बेचारे कुछ ना कह सके, वहां भी दुख पाते हुए तुम्हारे सुख की कामना करते हैं कि आप सुखी रहें, आप अच्छे रहें। मुझे बहुत पीड़ा होती है। इन ठगियाओं से दूर रहिए। ब्रह्म ज्ञान तुम्हें कभी शांति ना देगा, वैराग्य तुम्हें शांति देगा। अरे संसार की क्रियाओं को कीजिए, संसार के कर्तव्य का निर्वाह कीजिए। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्मण्य बाद कारस्ते मां फलेषु कदाचना। अरे आप लोग समझिए ना, भगवान कृष्ण ने कहा है। जब भगवान कृष्ण की बात तुम मान नहीं रहे और उस व्यक्ति की मान रहे जो लोभी है, जो कामी है, त्याग की बात कर रहा है और पैसा बटोरने में लगा हुआ है, बात करता है। अरे भगवान सेवा कैसे कर सकेगा? सेवा भैया यह कि हम अपने माता पिताओं की सेवा करने में भी बड़ी कठिनाइयां होती हैं। और वो तो इतनी माता पिता इकट्ठे कर लेते हैं कि ये मेरी मैया, ये मैया, मैया मैया मैया, और क्या ठिकाना
फोटो खींचने तक ही मैया है, उसके बाद में कोई मैया नहीं है। उन सेवकों के अधीन छोड़ दी जाती, जो भी वो भी पैसे से काम कर रहे हैं, रोटी खिला रहे हैं तो पैसे से, वस्त्रों का काम करते तो पैसों से, जो काम कर रहे पैसों से। और जो पैसों से काम करता है वो कितनी रुचि से काम करता है, ये तो आप भी जान सकते हो। आप भी कहीं नौकरी कर रहे होंगे तो तुम्हारा भी यही उद्देश्य रहेगा कि हमें तो ड्यूटी करनी है, 8 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे के बाद जैसे ही घंटा बज जाए, 4 बजे, 4 बजे छुट्टी है तो 4 बजे के बाद 4 बज के 10 मिनट तक नहीं आप लोग ऑफिस में, वहां से भगना चाहेंगे। 4 बजे के भाई हम जा रहे, 4 बजे के हम जा रहे। जब आप लोग भी इस प्रकार की स्थिति में नहीं आ सकते तो वो पैसा, वो उधारी में पैसा ले रहा है, वो कैसे रह जाएगा। तो उन माता पिताओं को आप मत छोड़िए, वो बहुत दुख में है, बहुत पीड़ा में है। आप लोगों के लिए भी सार्थकता तभी है, जीवन की सार्थकता, जब आप अपने वृद्ध, ये प्रत्यक्ष देवता है। और माँ बाप को छोड़ कैसे दे, कैसे, ये किसने शिक्षा दी है? जिसने भी तुम्हें बताया वृद्धाश्रम में हमारे यहाँ छोड़ दीजिए, उससे भयानक व्यक्ति कोई कुमार्ग का संगी नहीं है। उसने तुम्हें कुमार्ग दिया है, उसने शिक्षा नहीं दी है, वो अच्छी बुद्धि वाला नहीं है, विवेकहीन है, वो लोभी है, वो कामी है, वो हर प्रकार के विषयों में अत्यंत डूबा हुआ है। जबकि उसे शिक्षा देनी चाहिए थी, तुम्हें इतना मजबूत करना चाहिए था कि आप अपने माता पिता की सेवा कीजिए। उनका तुम्हारे प्रति प्रेम है, भक्ति मार्ग उनका है, खुल चुका है, और माता पिता तुम्हारे अच्छे लगते हैं तो यदा कदा मिलने के लिए भी जा सकते हैं, महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में। अरे आपकी भी पूजा होगी कि हमारे गुरुजी घर पे आए, पर ना, गुरुजी तो चेला को ही घर पे बुला रहे हैं, वहीं रख रहे हैं कि जितना भी संपत्ति है वो उसे मुझे दे दीजिए। कितनी घटनाएं ऐसी रात दिन घट रही हैं कि वृद्धाश्रम, उन वृद्धों को और खोजा जाता है। ध्यान रखिए, जिनके बच्चे नहीं हैं, जिनके पुत्र नहीं है, जिनके पुत्र विदेश चले गए या दूर रखते हैं, उनको छांट छांट के, उनको और शहरों में जो खोज खोज के अपने पास ले आते हैं, उनकी संपत्ति को सबको अपने नाम कर लेते हैं या अपने पास रख लेते हैं। इस प्रकार की स्थितियों को जानते हुए भी तुम, अरे माँ को छोड़ देना। शास्त्रों में ऐसा आया है कि गुरु यद अपथ्य पर चला गया है, गुरु अपथ्य त्याग, नाता माता कथन चलो, गर्भ में धारण करती है, तुम्हारा पोषण करती है। अपत्य पर जाने वाला गुरु त्यागने योग्य है, परंतु माता फिर भी नहीं। अरे माँ तो वो है, जब आप लोग कहीं चले भी जाते हैं, बिछुड़ भी जाते हैं, मर भी जाते हैं, तो भी तुम्हें नहीं भूलती। वो मरे हुए को वो निरंतर याद करती है। जब तक देह में प्राण रहते हैं तब तक वो अपनी संततियों को याद करती है। पेट पकड़ कर माता रोवे, पेट पकड़ के सब अपने अपने रिश्तों को रहेंगे। जब लग जीवे माता रोवे। माँ कब तक रोती है अपने बच्चे के लिए? जब तक जीती है। जब लग जीवे माता रोवे। तो माता तो वो है, और माता को तुम कैसे त्याग देते हो? हरे भगवान, जिसने तुम्हें शिक्षा दी है उससे बड़ा भयानक दुश्मन तुम्हारा कोई भी नहीं, क्योंकि नरक भेज दिए आप, आपके सभी पुण्य क्षीण हो जाएंगे, तुम्हारा धर्म क्षीण हो जाएगा, तुम्हारा सामाजिक जो व्यवहार है वो भी खत्म हो जाएगा। ना तो समाज में जीने लायक रहोगे तुम, ना परमात्मा तक जाने का मार्ग तुम्हारा रुक जाएगा, ना वहाँ नहीं जा सकेंगे, वहाँ भी पाएंगे। आप जीते जीते नहीं, मरने के बाद भी शांति का मार्ग खो देते हो। इस प्रकार की शिक्षाओं को ना प्राप्त करें, माता पिता की सेवा करें। उस पिता को ध्यान कीजिए कि जो निरंतर तुम्हें याद कर रहा है, वहाँ एक कोने में पड़ा होता है, उस समय उसकी अवस्था क्या होगी तुम कभी सोचिए। आप थोड़ी देर के लिए वृद्ध होकर देखिए, जिस समय तुम वृद्ध होंगे उस समय की अवस्था ऐसी होगी भयानक, जो तुमसे सहन ना होगी, कि कोई पूछने वाला नहीं। अंग में पीड़ा है, दर्द है एक एक अंग में, आंखें काम कम कर रही हैं, वो देख नहीं पाते, कान सुन नहीं पाते, जबान से कह नहीं पाते, बुद्धि विवेक भी हमारा साथ छोड़ गया है। और ऐसे पीड़ा वाले एक माता पिता की बुद्धि तो स्वाभाविक ही शांत हो जाती है, क्योंकि वो कब तक सोचे रहे, कब तक उस पीड़ा में रहे, इसलिए बुद्धि भी अपना काम करना छोड़ देती है। उस अवस्था में, असहाय अवस्था में, जिस बाप ने, जिस पिता ने तुम्हें पाला था, जिसने तुम्हें हर प्रकार की सुविधाएं दी थी, व्यक्ति से लड़ लिया था तुम्हारे पीछे, तुमको किसी ने कुछ कह भी दिया तो लड़ने के लिए तैयार हो गया, मेरे पुत्र से तुमने कैसे कह दिया है। एक छोटा सा
कांटा भी नहीं चुभने दिया। ऐसे पिता को, जो तुम्हारी आत्मा है, तुम उसी आत्मा से पैदा हुए हो, उसी का शरीर है, उसी का रूप है, उसी का। अरे शकुंतला ने तो स्पष्ट कहा है दुष्यंत महाराज से, जब महाराज अपने पुत्र को भी नहीं पहचानते थे, शकुंतला को नहीं पहचान रहे थे, तो उस समय स्पष्ट कह दिया कि मैं तुम्हारी आत्मा को जन्म देने के कारण तुम्हारी मां जैसी हूं। उन्होंने पिता की आत्मा कहा पुत्र को। बगैर आत्मा के कौन सी देह सुरक्षित रहेगी? माता सब में तुम्हारी पत्नी, सुत भाई जैसा आपका। अरे तुम्हारा जो पुत्र है वो भाई जैसा है। माता केवल थूकनी, अधिकार केवल पितृ का। अरे पिता का अधिकार है वो, पिता की आत्मा है वो। शास्त्रों ने, पुराणों सब ने कहा है कि पुत्र पिता की आत्मा है। अब बगैर आत्मा के कौन सा ऐसा प्राणी है जो जीवित रह जाएगा? वो जीते जी मर जाते हैं और उनका मारने का दायित्व तुम्हारा हो जाता है कि तुमने उन्हें मार दिया है। अल्प बुद्धियों की बात सुन करके, उनकी बात चर्चाओं में आकर के, उनके झमेले में आकर के तुमने अपने मन, बुद्धि, चित्त सबको नष्ट कर दिया है, अपने धर्म को भी मार दिया है और आत्महत्या जैसा व्यवहार कर दिया है कि पिता को आत्महत्या करने पर लाचार कर दिया है तुमने। धिक्कार है तुम्हारे लिए। इस प्रकार की सामाजिक जो कुरीतियां हैं, विशेष करके विशेष ध्यान दीजिए। मैं आज केवल इतना ही बोलना चाहूंगा और इसी बात पर बोलना चाहूंगा कि माता पिता की सेवा निश्चित करें। अरे कम करिए, तुम काम करिए। और मैं हर पहलू पर बताना चाहूंगा कि तुम सच्चाई पर जानिए। परमात्मा को पाने का, पाना, परमात्मा गया कहाँ है जो पाने के लिए बात करते हैं? ज्ञान की बात करते, ज्ञान की बात को समाज में करेंगे क्या? ज्ञान तो स्वाभाविक पैदा हो जाता है। बैराग की बात करते, बैराग स्वाभाविक पैदा है। मैंने एक दिन भी बताया, बैराग का आधार है कि जो तुम्हें प्राप्त हुआ है वो छूट जाएगा, जिससे तुम्हारी अरुचि हो जाए। जो भी वस्तु प्राणी तुम्हारे पास में है, उसके लिए तुम्हारी हृदय में लोभ उत्पन्न नहीं होता है या चाह नहीं होती है। वो स्वाभाविक, तुम्हारे स्वाभाविक गुण में आ जाता है। जैसे तुम्हारा विवाह हो गया है, अब विवाह के लिए किसी आचार्य से, पंडित से, किसी से नहीं पूछते तुम, क्योंकि विवाह तुम्हारा हो गया है। पुत्र तुम्हारे हो गया है तो पुत्र के लिए नहीं पूछते, पुत्र क्योंकि तुम्हारे पास है। अरे गाड़ी घोड़ा जो तुमने ले लिया उसके लिए सहज हो जाओगे। इसी का नाम सहज होना ही वैराग्य है। छोड़ने का मतलब नहीं भगेंगे कहाँ तुम? इस प्रकृति को छोड़ के जाएंगे कहाँ? जहां जाना चाहते हो वहां भी तुम्हें राग है। वहां जहां जाना चाहते हो, जंगल में भी भगना चाहते हो, जंगल में राग नहीं है क्या? वहां संतति नहीं होती? वहां कीट पतंग, पशु पक्षी अपने परिवार के साथ नहीं रहते क्या? वो, उनको भी काम सताता है, उनको भी भूख सताती है, तो वहां भी वही संसार है। शौर्य ऋषि तो जल में बैठ गए थे, वहां भी काम आ गया। विश्वामित्र महामुनि तपस्या करते हो, वर्षों लग गए और इतना तप कमाया जिसकी कोई सीमा नहीं। इतनी शक्ति हो गई कि उन्होंने दूसरे लोकों की भी रचना कर दी, स्वर्ग की रचना कर दी। परंतु जंगल में बैठे बैठे जब मेनका को देखा तो राग में आते हुए देखा गया, वैराग टूट गया। ज्ञान का भी पता नहीं, ज्ञान कब तक चलेगा। पाने के लिए, करने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारा है। केवल एक भक्ति मार्ग है जो सहज से कर ले। जहां तुम हो, जिस जगह पे हो, जिस स्थान पे हो, वहीं से भक्ति प्रारंभ हो जाती है। और ये भी भक्ति का ऐसा बड़ा आनंद है कि जो तुम्हें रुचकर हो, जो तुम्हें अच्छा लगता हो, उसी की भक्ति कर लो। और वो परमात्मा की, ये अथामा प्रबोधन्ति तास थाम भजा में हूं। जैसे कोई मुझे भजता है, जैसे मुझे प्राप्त करना चाहता है, मैं ऐसे ही मिल जाता हूं। माता के रूप में बुला लीजिए, माता में परमात्मा को देख लीजिए, माता की भक्ति कर लीजिए, तुम्हें सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। पिता की भक्ति कर लीजिए, पिता में समस्त सिद्धियां प्राप्त होंगी। सहज होकर के गुरु की भक्ति कर लीजिए, गुरु में समस्त शक्तियां समा जाती हैं और वो आपको उड़ेल देता है। भाई की, मित्र की, जिसकी भी करना चाहे, जो भी। अब पति की कर लीजिए, पति का तो बहुत प्रमाण है, परंतु मैं तो पत्नी की भी भक्ति कर लीजिए। तुम पत्नी की भी भक्ति करते हो, पत्नी की बात मान लेते हो तो महामानव हो जाते हो। तुलसी बाबा ने पत्नी की ही बात मान ली, सब कुछ मिल गया। सावित्री ने अपने पति को ही सर्वस्व मान लिया तो सब कुछ प्राप्त हो गया। हनुमान जी ने अपने स्वामी को ही सब कुछ मान लिया तो सब कुछ मिल गया उन्हें। भरत भैया ने अपने भाई को मान लिया, सब कुछ मिल गया। तो भक्ति का मार्ग तो ये मीरा स्पष्ट कह देती है, मेरा कोई है तो मेरा माधव है। उसे पति मान लिया, पति के रूप में मिल गए। तो भगवान तो हर तरह मिलने को तैयार है। रसखान बाबा को भी मिले, हम सबको मिलते हैं। भक्ति करने वाले को ये कहे कि मुझे परमात्मा का अनुभव ना हुआ, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, ज्ञानी को नहीं होगा, क्योंकि वो तर्क बुद्धि रखता है।
वो तो युद्ध करता है, वो तो मजदूरी कर रहा है, और पहलवानी करके कहता है कि मैंने तो मजदूरी की है, और मजदूरी जिसने की है वो तो मजदूरी मांगेगा। नारद बाबा तपस्या करते हैं वर्षों तक, कामदेव पर विजयी हो जाते हैं, सब जगह ढिंडोरी पीट देते हैं, फिर उसकी मजदूरी भी लेना चाहते हैं। दो एक पहचान बता दूं तुम्हें, ज्ञान और वैराग्य की ओर चलने वाले योग करते, तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, दान पुण्य जो भी कुछ करते हैं उसे अपने मस्तक में बिठा लेते हैं, उसे याद रखते हैं। इतने एकादशी मैंने कर ली है, इतना व्रत रहा हूं, इतने वर्षों से मैंने अन्न छोड़ा हुआ है, इतने मैंने तपस्या की है, इतनी मैं माला करता हूं। ये ज्ञानी। अब आता है भक्ति की बात। भक्त कभी भी ये नहीं चर्चा करता कि मैंने भगवान का भजन किया है, भगवान पर कभी थोपता ही नहीं, वो तो अपना सदस्य मान लेता है उसे। रसखान बाबा बेटा मान लेते हैं, सूरदास बाबा उन्हें बालक मान लेते हैं, बिल्कुल। गोपाल कहते हैं, कन्हैया कहते हैं, लड्डू गोपाल, जितने भी नाम छोटे हैं वो सूरदास बाबा ने रख लिए, और जहां जो कुछ करते हैं वो उन्हीं के साथ रहते हैं, और कृष्ण भगवान बालक बन के आ जाते हैं। रसखान बाबा उन्हें देखना चाहते हैं तो देख लेते हैं, बहुत प्रमाण है। वह छवि कुरस खाने बिलोकत, वो कह रहे हैं मैंने वो छवि देखी है, कौन सी धूर भरे अति सोवत श्यामजू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और खेलत खाते फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कचोटी, वाछव कुरस खान बिलोकत भारत काम कला निज कूटी, और काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ सुन ले गए माखन रोटी। अरे वो छवि को देख रहे हैं, बिलोकने का भाव यही उत्पन्न होता है, देखना। तो भक्तों ने तो देखा है उन्हें, ज्ञानी नहीं देख पाता, बड़ा कठिन काम है। ज्ञानी तो वो है जानत तुम्हें ही हो जाए, जानकारी करते 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 वही हो जाता है एक जैसा। जैसे कोई हस्ताक्षर करता है, भाई मेरे जैसे ही कर दिए, अब तो पहचान नहीं रहे, तो वो भगवान स्वरूप ही हो जाता है। परंतु उस ज्ञान के लिए बहुत बड़ा काम है, बड़ा कठिन काम है। ज्ञान माने बोध हो जाना, करतासी ना भोगतासी मुक्ति वासी सर्वदा। मैं ज्ञान की बात भी बता सकूंगा, पर मैं इसलिए छुपाता हूं कि अभी मुझे ज्ञान नहीं है। मुझे जिस दिन बोध हो जाएगा मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मेरे उसे आवश्यकता ही नहीं रही किसी से बात करने की। स्वयं परमात्मा के अलावा मेरा कोई भी सहारा नहीं होगा, कोई आधार नहीं होगा। ना मुझे मान की आवश्यकता होगी, ना मुझे अपमान की आवश्यकता होगी, ना कोई अपना होगा ना पराया होगा, सब शांत हो जाएगा। मेरा मैं क्यों द्वंद्व में पढ़ूंगा उस दिन कि किसी को कथा सुनाऊं, किसी को प्रवचन सुनाऊं। मैं जब तक सुना रहा हूं जब तक मैं अधूरा हूं। तो ना तो मेरे हृदय में अभी वैराग्य है और ना ज्ञान है। हाँ, भक्ति की पगडंडी को मैं टटोलना चाहता हूँ और उन्हीं को आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि आपसे भी मेरा भक्ति का एक ऐसा संग है कि वो सभी से प्रेम कर लेता है, कीट से, पशु से, जड़ से, चेतन से, अपने से, पराये से, सबसे प्रेम कर लेता है, और वही आनंद उसे आ जाता है। वही अपना वही स्वरूप देखता है कि जो मेरा आराध्य का है, जिस भाव से वो मानता है वही मान लेता है उसे, और हर जगह देख लेता है, सब कुछ बहुत सहज हो जाता है। प्रेम से प्रकट हो तुम्हें जाना, उस प्रेम को आने दीजिए, वो भक्ति मार्ग तुम तक आ जाएगा तो भगवान प्रकट हो जाएंगे तुम्हारे सामने। हर व्यापक सर्वत्र समाना, जब मेरा प्रभु सब जगह है तो प्रेम से मिलता है, और प्रेम हमारे पास है। ध्यान दीजिए, ज्ञान तो तुम्हें लेना पड़ेगा, वैराग्य तुम्हें पाना पड़ेगा, मोक्ष के लिए अभिलाषा करनी पड़ेगी, परंतु न प्रेम के लिए कुछ करना है और न भक्ति के लिए कुछ करना है। और इन दोनों में एक शर्त और है, ज्ञानी पुरुष हमेशा भगवान को खोजता है, और भक्त भगवान को कभी नहीं खोजता। भक्त को तो भगवान खोजते हैं, भगवान दौड़ के आते हैं, भाग के आते हैं, गले से लगाते हैं, करुणा से भर जाते हैं। भगवान अपने को न्यौछावर कर देते हैं, और तुम जो अभिलाषा रखते हो, तुम्हारे हृदय में कोई बात आती है, उसे स्वीकार कर देते हैं। भक्त लेना भी नहीं चाहता, पर मोरे दर्श अमोघ जगमाई, विभीषण नहीं लेना चाहता था, फिर भी उसे दिया, क्योंकि उसके हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई थी। जब विभीषण आ रहे थे शरणागत, तो उनकी जब दशा को आप लोग देखोगे, समर्पण हो गए। जिन पायन के पाद के भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलो को इनने न रह जाए। इन आंखों से जाके मैं देखूंगा।
भगवान राम के सामने भी पहुंच गए। नाथ दशानन कर में भ्राता, उस भाई का मैं भाई हूं जो देवताओं को भी त्रासित रखता है। शिष्टाचार व्यवहार जिसने त्याग दिया है, जो तुम्हारा अपराधी है। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा अलू कहूं तम पर नेहा। मुझे सहज ही पाप प्रिय है, क्योंकि तामसी देह है। मेरी मां के गुण मुझ में है, इसलिए अपने को उड़ेलते चलेंगे। विभीषण कुछ नहीं मांग रहा था, क्योंकि वो तो हताश था। क्योंकि बीच सभा में, रावण की सभा में अपमानित हुआ था, उसे ठोकर मारी गई थी, उसे निकाल दिया गया था, अपमानित कर दिया। भाई इस दुनिया में एक ही बात बताऊं, सबसे कठिन जाति अपमान। बराबर वालों में जब अपमान हो तो इससे ज्यादा कोई भी कठिन कार्य नहीं है। तो भीषण अपमानित हुए और शरणागत हो गए। उनकी चाह ये नहीं थी कि मुझे राजा बनाया जाए, कुछ बनाया जाए, मैं सहज हो जाऊं, केवल मैं स्थान तो पालूं, कहीं तो कहूं बैठ जाऊं। बैठने को जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि रावण कहीं छोड़ नहीं सकता था। भगवान राम की शरण आए तो भगवान राम ने पता है जब नहीं मांग रहे फिर भी दिए। जो संपत्ति शिव रावण है दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण है सुकुच दीन रखवात। कि मैं ये संपत्ति तुझे दे रहा हूं और ये कुछ भी नहीं, मुझे डर। मेरा इशारा केवल यही है कि जहां भक्ति की गई है, जहां भक्त रहा है, जहां समर्पण रहा है, वहां सब कुछ मिल गया। इसके लिए करना कुछ भी नहीं होता, केवल अपना मानना है, अपने को उड़ेल देना है। करुणा के आंसू तुम्हारे पास आ जाएंगे और वो भगवान से तुम्हें मिला देंगे। भगवान को पाने का ये पता है, ये रास्ता है, ये मार्ग है कि तुम्हारे हृदय में करुणा उत्पन्न हो जाए। जिस दिन करुणा हो जाएगी उस दिन तुम्हें वही शांति का मार्ग मिल जाएगा। कहीं तुम्हें भटकना ना पड़ेगा, किसी की ठगई में ना आना पड़ेगा। जो नाना प्रकार से ज्ञान के रूप में, वैराग्य के रूप में आप लोगों को ठग लेते हैं, मोक्ष और मुक्ति देने के रूप में ठग लेते हैं, जिस पर बर्बाद हो जाता है, यह लोक खराब हो जाता है। ना आप भक्ति तक पहुंच पाते हो और ना संसार तक पहुंच पाते हो। यह लोक भी तुमसे छीन लिया जाता है और परलोक तुम्हें मिलता नहीं। इसलिए अशांति अशांति है। ब्रह्म ज्ञान तुम्हें सुख का साधन नहीं है, सुख नहीं दे पाएगा। वैराग्य के लिए तुम भाग क्यों रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुमने भोजन खाया तो भोजन किया तो भोजन से वैराग्य हो जाएगा तुम्हें। जो काम तुम्हें प्राप्त हो गया है, जो वस्तु प्राप्त हो गई, जो संबंध तुम्हारे हैं, वो एक दिन बिछुड़ जाएंगे। स्वाभाविक बिछड़ने। आज तुम छोड़ने के पीछे क्यों पड़े हो, वो छूटने वाले नहीं, स्वाभाविक ही छूट जाने। तुम्हारे पास यदि प्रेम है तो प्रेम करने लगी, वो अच्छे हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएंगे। बस इतने की आवश्यकता है, और कुछ है ही नहीं। तो माता पिता को आप लोग प्रेम नहीं करते, यही तुम्हारा अधूरापन है। ना तो तुम्हें, अब एक बात बताओ, भागवत शब्द, श्रीमद् भागवत जब शब्द को हम गौर कर देखें गहराई से, तो क्या मिलता है? भागवत, भा माने भक्ति तुम्हारे पास होगी तो ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, ज्ञान होगा तो वैराग्य हो जाएगा, वैराग्य होगा तो मोक्ष हो जाएगा। तो मूल क्या है? भक्ति भी भागवत में स्पष्ट कहा है कि मैं जननी माँ हूं किसकी? ज्ञान और वैराग्य की। अहम भक्ति रीति ख्याता एवं मोत नियमते। ये मेरे दो बेटे हैं। कौन है? ज्ञान वैराग्य ना मानो काल युगिन जर्जरा। ये ज्ञान और वैराग्य है, और कली के प्रभाव से, इस समय के प्रभाव से ये जर्जर हो गए। तो जो जर्जर है उसे हमारी खोपड़ी पे क्यों रखा जा रहा है? जो जवान है, सही है, उसे क्यों ना रखा जाए? भक्ति मार्ग के अलावा तुम किसी चीज को मत अपनाइए। और भक्ति स्वाभाविक है, जहां भी करना चाहते हो, जैसे भी करना चाहते हो, उस प्रकार से कर सकते हो। और माता पिता छोड़ने के योग्य नहीं है। इन झमेले से माता पिताओं को बचाइए। इस समय वृद्धों पर यह आपत्ति काल आया हुआ है। ये परंपरा जैसी चली गई, क्योंकि एक एक वक्ता लाखों आदमियों को इकट्ठा कर लेता है, लाखों आदमियों में ये बात कह देता है कि हमारे यहाँ वृद्धशाला खुल गई है, तुम अपने माता पिता को लाइए, उन्हें हम मोक्ष देंगे, हम उन्हें शांति का मार्ग देंगे। ये बिल्कुल अधूरा है। उनमें से जब लाखों सुन रहे हैं तो 150 आदमी ने, 150 लोगों ने भी अपने माता पिता को दे दिया। 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए तो वे ले ही लेंगे। वक्ता का काम हो गया, उसने करोड़ों रुपए ले लिए, इकट्ठा कर लिया है, और तुमको भी रास्ते से भटका दिया है। वैसे स्वयं भी वो भटका हुआ है। ये मत समझ लेना कि उसे कहीं शांति मिल जाएगी, ना तो इस लोक में मिलेगी ना परलोक में मिलेगी। और जो स्वयं शांति लेना नहीं, वो किसी को शांति नहीं दे सकता है। जय श्री राधे।
जय श्री कृष्ण।